जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और ये संख्या बढ़कर 155 तक पहुंच गई है। लेकिन इसके बीच कुछ सुकून देने वाली बात ये भी है कि ज़िले में 29 ऐसे लोग भी हैं जो पॉजिटिव थे, जो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूँ विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 10 जून से नियम होंगे सख्त। साक्षी बाजार में पुलिस का छापा, दर्जनों लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा। लगातार दूसरे दिन सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं का हंगामा। अब पेट्रोल पंपों पर नो मास्क नो फ्यूल। शहर में कोरोना से मुक्ति के लिए कोरोना मैया की विधिवत पूजा अर्चना शुरू। और तालाब में डूब रहे व्यक्ति को बचाने के लिए हाथी ने पेश की मिसाल। अब खबरें विस्तार से। भले ही राज्य सरकार ने ज़रूरी सेवाओं को लॉकडाउन से अलग कर दिया है, पर इसका मतलब कदापि नहीं कि लोग नियमों का उल्लंघन करें। शुक्रवार को बाजारों में कुछ ऐसी ही दृश्य देखने को मिले। फिलहाल देश संक्रमण काल से गुजर रहा है और लोग इस संक्रमण से बचने के लिए हर तरह से एहतियात बरतते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि अधिकांश लोग नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ना तो दुकानदार और ना ग्राहक। शुक्रवार को सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, जेएनएसए की विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने साक्षी बाजार का दौरा किया तो लोगों की लापरवाही देख सन रह गए। लोग कोरोना संक्रमण को लगभग भुला चुके हैं और किस कदर इसका उल्लंघन कर रहे हैं, ये देख दर्जनों लोगों को पकड़ा गया। हालांकि पहले दिन सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर 10 जून के बाद से स्थितियाँ बदल जाएगी और उल्लंघन करने वाले दंड के भागी होंगे। इधर प्रशासन की कार्रवाई के बाद पूरे बाजार में हड़कंप व्याप्त है और उम्मीद है कि ग्राहकों के साथ दुकानदार भी अब सचेत हो जाएंगे। फोटो खींचिए और हम लोग को भेज दीजिए। हम लोगों को खबर मिली थी कि यहाँ पे 2 तरह के वायलेशन हो रहे हैं। पहला ये कि कुछ दुकानदार अपनी दुकान से हट के बाहर फुटपाथ पे सामान लगा रहे हैं, जिससे फुटपाथ के ऊपर चलने की जगह कम हो गई। उससे एक तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने में कठिनाई हो रही है। दूसरा, कुछ लोग कपड़े की दुकान खोले हुए हैं। तो अभी हम लोग वही ड्राइव चला रहे हैं। यहाँ पे मैं हूँ, हमारे जेएनएसए के स्पेशल ऑफिसर हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं। हम लोग अभी यही ड्राइव चला रहे हैं कि लोग सामान दुकान के अंदर रखें ताकि फुटपाथ पर लोगों को चलने में कठिनाई नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके। उधर जमशेदपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने लगातार दूसरे दिन भी कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। वे चाहते हैं कि उन्हें बैठकर काम करने के लिए प्रॉपर स्थान मिले। गुरुवार को आरंभ हुआ हंगामा शुक्रवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें कार्य लॉकडाउन की वजह से पेंडिंग पड़े हैं और जहां बैठकर वे कार्य को संपादित करते थे वो स्थान को बंद कर दिया गया है। वो अब वे खुले आकाश के नीचे काम करें तो कैसे करें। वे बार भवन को खोलने की मांग कर रहे हैं। इधर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। उन्होंने मेमोरेंडम दिया है कि लॉयर्स को जो परेशानी हो रही है बाहर बैठने के लिए, और भी बहुत सारा मैटर था जिसमें फाइलिंग वगैरह का, इसका मेमोरेंडम हम लोगों ने जज साहब को दिया है। सारे मेमोरेंडम करीब करीब एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक्सेप्ट बार एसोसिएशन खुलने की बात पर उन्होंने कहा कि बिना हाईकोर्ट का परमिशन का बार एसोसिएशन हम लोग नहीं खोल सकते। यही तो बात। विरोध गेट पर जो किया जा रहा है उसका सिर्फ इतना ही है कि जब तक बार एसोसिएशन नहीं खुलेगा तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। उधर अब पेट्रोल पंपों पर बिना मास्क लगाए व्यक्ति को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। सभी पेट्रोल पंपों पर नो मास्क नो फ्यूल का बोर्ड लगा दिए गए हैं। सरकार ने लोगों को मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए अब सचेत कर दिया है। 10 जून के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर अब नो मास्क नो फ्यूल का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। साथ ही 4 चक्के वाहन चालकों को अब कार में बैठे तेल नहीं दिए जाएंगे। उन्हें बाकायदा अपनी कार से उतरकर फ्यूल टैंक का ढक्कन खुद खोलना होगा। कार का टंकी है, पार्टी को ही खोलना है, चाबी हम लोग को लेना नहीं है। पार्टी अपने खोलेगा, अपने बंद करेगा। और नो मास्क नो तेल है, नहीं देंगे तेल, नहीं देंगे। मास्क नहीं पहन रहा, बोरा नहीं पहनेंगे, क्या करें, हम लोग नहीं दे रहे, जाइए। लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है।
बस हो ही रहा है, सारे पेट्रोल में हुआ है। सब फॉर्म में हो। इसे आप अंधविश्वास कहे या आस्था, ये आप पर निर्भर है, पर यह सच है कि अब शहर में भी कोरोना मैया की पूजा भी आरंभ हो चुकी है और महिलाएं बाकायदा विधि विधान के साथ पूजा में लीन हैं। शुक्रवार को महिलाओं को पूजा में लीन देखा गया। वे बाकायदा विधि विधान से पूजा करती दिखी। जिस भूमि में खेती नहीं हो सकती वैसी भूमि का चयन उन्होंने किया है और इस पूजा का नाम दिया गया है कोरोना मैया की पूजा। इसमें 9 लड्डू, 9 दिए और 9 लौंग चढ़ाए जाते हैं। इन महिलाओं की आस्था है कि इस पूजा से देश में कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। करना है, इतना कोरोना माता से सब परेशान है। अब वही अनुसार से जैसे मोदी ने बोला कि देश की सेवा कर, वैसे हम लोग कोरोना माता के हम लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हे कोरोना माता, जैसे आप आए हैं, जिस स्थिति से आए, जिस रंग रूप से आए हैं, जहाँ से आए वहीं चले जाए। दुनिया इतना महामारी हो गया सर, कितना बाल बच्चा दुनियादारी, कितना नुकसान हुआ। ऐसे हम लोग गलती सलती से माफी करके हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं। कोरोना मैंने गांव में निकला है कि कोरोना माँ की पूजा करना है। यहाँ जहाँ मैंने हल से नहीं जोताएगा वहीं पूजा करना है। तो हम लोग यहाँ जंगल में हर नहीं चलता है, इसी चलते हम लोग पूजा कर ले रहे हैं कोरोना माई के। और सबको कोरोना माई शांति से, सब सुख शांति सबके दे। यही चलते हम लोग सब मिलके, जितना बस्ती वाला आदमी है सब मिलके हम लोग पूजा कर। एक तालाब के पास से हाथियों का झुंड गुजर रहा था। तभी एक हाथी ने देखा कि तालाब में एक व्यक्ति है। उसने सोचा कि व्यक्ति डूब रहा है और तुरंत वो पानी में कूद पड़ा। वहीं इस दृश्य को हम केरल की घटना से रिलेट कर रहे हैं। ये दृश्य कहाँ का है ये मायने नहीं रखता, बल्कि दृश्य के पीछे की भावना को समझिए। एक तरफ केरल की घटना जहाँ एक गर्भवती हथिनी को दर्दनाक तौर पर विस्फोटक से मार दिया जाता है, वहीं इस दृश्य को देखिए जहाँ एक हाथी उस व्यक्ति को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम इंसान और वे जानवर हैं, या हम इतने संवेदनहीन हो चले हैं कि अब इंसान कहलाने या उस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होता जा रहा है। अब मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। राज्य सरकार ने ये आदेश सभी जिलों के डीएम और एसपी को दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में इस सख्ती से लागू करें। अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी मुरारी लाल मीणा ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखकर ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अब 10 जून के बाद कोई भी व्यक्ति बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता देखा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5 के अंदर जितने भी व्यापार हैं सभी को छूट दी गई है प्रायः, लेकिन कपड़ा दुकानदार और जूता चप्पल दुकानदार उनको छूट नहीं मिली है। तो जितने भी बड़े बड़े दुकानदार हैं, चाहे वो कपड़े के व्यापारी हैं, जूतों के व्यापारी हैं, वो अपना रोज़गार चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए मास्क बेच करके जो पैसा कमा रहे हैं सब्जी भाजी के लिए, वो ये व्यापार कर रहे हैं रोड में खड़े होकर के। और छोटा छोटा जो व्यापार है, रुमाल है, तौलिया है, जो ज़रूरत का सामान है, वो सारा का सारा बेच रहे हैं। कुछ तकलीफ नहीं हो रहा इसमें। एनवायरनमेंट, आज एनवायरमेंटल डे है ना, एनवायरमेंटल डे के लिए ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ है मास्क लगा के चलना। I think it's really safe because when you have the mask along with you, you can actually focus on being quite safe, hygienic, and you don't know the kind of antioxidant or the kind of toxins which is generated by the migrant workers or by people who are coming from outside, what kind of toxic materials they might have.
So I think this is really great, and especially it's not only on Environment Day that the mask should be generated. I think every day it should be like a warning horizon that from noon 12 to 2, when the heat is too high, when the horizon is when the heat's too like reaching up to its level, it should be done. Safe? I don't think so. They are safe because if they are safe, first they should be non-biodegradable. Second, they should be quite applicable to people who are using it. मुझे तो मास्क लगाने से कुछ खास सेफ लगता नहीं, बिकॉज यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई ये पालन नहीं कर रहे हैं। बट अब मास्क लगाना कंपलसरी कर ही दिया है तो क्या कर सकते हैं। अगर मास्क लगाना इतना ही कंपलसरी तो N95 मास्क दे सबको फ्री। बाजार का मास्क सेफ है? बाज़ार का मास्क इतना कुछ सेफ तो नहीं है, लेकिन N95 जैसे बोला जाता है सेफ है तो उसको देना चाहिए। इसमें तो फिर जब 10 आदमी हाथ लगा ही देते हैं तो फिर प्रोटेक्शन हुआ कैसे? इसलिए सरकार की तरफ से सेफली मास्क का सरकार की तरफ से पैक किया हुआ मास्क ही सप्लाई किया जाए, ताकि लोगों को मतलब ताकि बचने का रास्ता। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, मगर एक सुकून देने वाली खबर ये है कि अब तक 29 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन औसतन 10 की संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं। यदि शुक्रवार की बात करें तो कुल 15 नए मरीज मिले। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है जो अन्य राज्यों से ज़िले में लौटे हैं। यहाँ कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 155 के करीब पहुँच गई है, मगर दूसरी तरफ इस रोग को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। यदि पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो अब तक कुल 29 पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। शुक्रवार को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसएसपी ने स्वस्थ हो चुके मरीजों को फूल देकर घरों के लिए रवाना किया। हमारे जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति थे वो आज निगेटिव टेस्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज हुए हैं, और ये दिखाता है कि धीरे धीरे रिकवरी रेट हमारी इम्प्रूव कर रही है, और आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी भी जो हमारे संक्रमित व्यक्ति हैं वो भी इसी प्रकार से डिस्चार्ज होंगे। और इसके माध्यम से 2 मैसेज विशेष रूप से हम लोग देना चाहेंगे। पहला तो ये कि इस चीज़ को लेकर के किसी भी तरह के पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा ये कि इसको लेकर के कोई नकारात्मक भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ज़िले की अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक जितने भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति आए हैं सभी एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं, और ऐसे में उनके रिकवरी के और उनके जल्दी छुट्टी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे सहयोगी अशफाक खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ।
हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करे खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974538। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को मानगो चौक पर स्थित एक गैराज से चोरी करने वाले एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे गैराज नुमा दुकानें हैं। पिछले कुछ समय से कुछ खानाबदोश किस्म के युवक वहां घूमते पाए गए थे। बीती रात दुकान से चोरी की घटना हुई। दुकानदारों ने स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। छूछा मत कर हाथ से। मिला वाले से कि चोर पकड़ाया हुआ है। अच्छा, उसको ले जा रहे हैं हम लोग थाना में, आगे छानबीन होगा। कदमा स्थित पद्मा रोड से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। व्यक्ति का नाम राकेश तिवारी था, जो जी टाउन क्लब में एक मैनेजर के पद पर कार्यरत था। जी टाउन क्लब में मैनेजर के पद पर कार्यरत राकेश तिवारी पिछले 2 दिनों से काम पर नहीं जा रहा था और फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा था। शक होने पर कुछ लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने कदमा पद्मा रोड स्थित क्वार्टर संख्या 225 का दरवाज़ा तोड़कर भीतर से राकेश तिवारी के शव को बरामद किया। संभवतः 2 दिन पूर्व ही उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक अकेले ही रहता था। उसका परिवार रायगढ़ में रहता है। पद्मा रोड 225 है। पद्मा रोड हाँ 225 है। तिवारी जी रहते थे, जी टाउन में काम करते थे। अच्छा, वो 2 दिन से नहीं दिखे। तो उनको फादर उधर को पता चला होगा कि काहे नहीं लड़का कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। तो कल रात को आए थे, तो फिर पुलिस भी उसको फिर आया, सब दरवाजा तोड़ा, देखा तो। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग द्वारा शुक्रवार को करीब 500 पौधे लगाए गए और पर्यावरण बचाव का संदेश भी दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने पहल करते हुए वन विभाग परिसर में ही करीब 500 पौधों का रोपण किया। इस मौके पर विभाग के ही कर्मचारियों ने उन पौधों की देखरेख का जिम्मा भी लिया। साथ ही उन्होंने लोगों से पर्यावरण की रक्षा का संकल्प भी लिया। के अवसर पर मानगो वन क्षेत्र के द्वारा पृथ्वी पर्यावरण पार्क में 151 पौधों का पौधा लगाया गया।
आगे इसकी देखरेख भी आप ही लोगों द्वारा की ना, सभी की इसकी सुरक्षा और देखरेख वन विभाग ही करे। वहीं शुक्रवार को शहर के सैलून और स्पा संचालक ने जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें अपने उद्गार व्यक्त किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद लगभग 2.5 माह हो गए शहर के सैलून और स्पा बंद पड़े हैं। इनकी रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। शुक्रवार को जमशेदपुर सैलून एसोसिएशन के बैनर तले उन्होंने सीएम को एक मांग पत्र सौंपते हुए दुकान खोलने की अनुमति मांगी है। शहर में 500 से ज़्यादा सैलून और स्पा संचालक हैं। सारा कुछ देना होता है, लेकिन अभी 2-2.5 महीने से बंद होने के कारण अभी कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और अभी हम लोग यहाँ डीसी साहब के द्वारा आगे हम लोग बात रखे हैं मुख्यमंत्री तक कि हम लोग को ना परमिशन दिया जाए ताकि हम लोग सैलून खोल। जमशेदपुर सैलून एसोसिएशन से हम लोग, और हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है क्योंकि ये कोरोना टाइम में जैसा कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं पिछले 2.5 महीने से, और जैसा कि हर स्टेट के सीएम और पीएम जी का भी कहना है कि सैलून को खोल दिया जाए, तो जमशेदपुर में हम लोग का सैलून ओपन नहीं हो रहा है। और इस वजह से हम लोग की जितनी भी हम लोग की फैमिली और हम लोग के स्टाफ की फैमिली सब सफ़र। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।